एक बार की बात है, परिस्तान में बहुत सारी परियां रहा करती थी। उन्हीं परियों में एक लीजा नाम की परी भी रहती थी। लीजा परी को दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। वो दिल की बहुत ही नरम थी। एक दिन लीजा परी का दिल जमीन पर घूमने जाने को करता है। वो जमीन की सैर को निकल आती है। जमीन की सैर करते करते वो इतनी मगन हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी छड़ी गुम गई है। जब उसे याद आता है तो वो रोने लगती है। अरे ये क्या हो गया? मेरी जादू की छड़ी कहाँ खो गई? अब मैं पाकिस्तान वापस कैसे जाऊंगी? मैं क्या करूं? जब वो रो रही होती है तभी उसे एक लड़का अपनी तरफ आता दिखाई देता है। उस लड़के का नाम राजू था। राजू उसके पास आता है और बोलता है, अरे तुम तो एक परी हो, तुम रो क्यों रही हो? और तुम यहाँ जमीन पर क्या कर रही हो? मैं जमीन की सैर करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला मेरी जादू की छड़ी कहाँ खो गई है। उस छड़ी के बगैर मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती। अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है परी, हम दोनों मिलकर तुम्हारी छड़ी ढूंढते हैं, यही कहीं होगी। और उसकी बात सुनकर लीजा और राजू दोनों उसकी छड़ी ढूंढने लगते हैं और थोड़ी ही देर के बाद राजू को उसकी छड़ी मिल जाती है। अरे ये देखो, तुम्हारी छड़ी मिल गई। छड़ी देखकर लीजा बहुत खुश हो जाती है। अब तो तुम खुश हो ना परी? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जादू की छड़ी मुझे ढूंढ दी। लेकिन तुम यहाँ आई क्यों? मुझे जमीन के लोग और उनकी चीजें देखने का बहुत शौक है, इसलिए मैं जमीन की अलग अलग जगह पर घूमने के लिए जाती हूँ। हे परी, तुम बहुत ही अच्छी हो। आओ मैं तुम्हें अपने गांव की सैर कराता हूँ। लीजा राजू की बात सुनकर खुश हो जाती है और उसके साथ गांव की सैर करने लगती है। राजू उसको गांव की नदी, झील, पहाड़ सब कुछ दिखाता है। उसके बाद वो एक नदी के किनारे बैठकर खूब मस्ती करते हैं। मस्ती करते करते उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। अरे दिन ढल गया, अब मुझे वापस जाना होगा। अगर मैं लेट हो गई तो परिस्तान का दरवाजा बंद हो जाएगा। ठीक है लीजा, चली जाओ वापस, लेकिन वादा करो कि तुम कल मुझसे फिर मिलने आओगी और रोज आया करोगी। हाँ हाँ, मैं रोज आऊंगी। इतना कहकर लीजा उड़कर वापस परिस्तान चली जाती है। और अगले दिन जब लीजा जमीन की सैर को आती है तो देखकर हैरान रह जाती है कि शदीद तूफान और बारिश आने की वजह से जमीन पर बहुत से लोगों के साथ बहुत तबाही मची हुई है। वहाँ पर लोगों के घर और जमीनें तबाह हो चुकी थीं। लोग बुरी तरह रो रहे थे। ये देखकर लीजा को बहुत बुरा लगता है। तभी उसकी नजर एक छोटी सी रोती हुई बच्ची पर जाती है। वो भूख से रो रही थी। लीजा उसके पास जाकर अपनी जादू की छड़ी से ढेर सारा खाना देती है और उसका पेट भरती है। उसके बाद जिन लोगों के घर टूट गए थे उन्हें वापस बना देती है। गांव के सभी लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, लोगों की मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और परियां होती किस लिए हैं? लोगों की मदद करने के लिए ना। सब लोग परी की बहुत तारीफ करते हैं और फिर राजू भी उसका शुक्रिया अदा करता है। लीजा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी बहुत मदद की है। अरे राजू, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? उस दिन तुमने मेरी मदद की थी और आज मैंने तुम्हारी। और हाँ, आइंदा भी आपको कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना, मैं फौरन आ जाऊंगी। इतना कहकर लीजा परी वहाँ से उड़ जाती है और वापस परिस्तान आ जाती है। हंसी खुशी परिस्तान में रहने लगती है क्योंकि वो परेशान लोगों की मदद करके बहुत खुश थी। दूसरी तरफ जमीन के सभी लोग जिनकी लीजा ने मदद की थी, लीजा की बहुत तारीफ करते हैं और उसे बहुत दुआएं देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।